तो क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा हुआ है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 1500 ए पार्ट में। तो ये तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू बैंक हो जाएगी। रियलाइजेशन एक्सपेंस है तो रियलाइजेशन में डेबिट हो जाएगा, और पे हो रहा है तो बैंक बैलेंस कम हो रहा है, और बैंक बैलेंस कम होता है तो क्रेडिट। सारे एक्सपेंस रियलाइजेशन में डेबिट होते हैं, और पे करने से बैंक बैलेंस कम होगा तो बैंक क्रेडिट। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड। तो याद करने का ट्रिक क्या है कि पेमेंट हो रही है तो बैंक क्रेडिट, तो बैंक क्रेडिट तो रियलाइजेशन अपने आप डेबिट हो गया। नेक्स्ट है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 बट पेड बाय मोहन अ पार्टनर। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस पार्टनर पे कर रहा है तो फर्म उसको बाद में पे करेगी। एक्सपेंस तो फर्म का ही है वो, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट तो होगा ही होगा, भले ही फर्म ने पे नहीं करा, पे मोहन ने कर दिया है तो बाद में फर्म मोहन को देगी, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज हो जाएगी। और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो हम क्रेडिट करते हैं, रूल है ना ये, कैपिटल इंक्रीज क्रेडिट। तो रियलाइजेशन एक्सपेंस वो पे कर रहा है, बाद में वो फर्म से ले लेगा। बीइंग रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पेड बाय पार्टनर। तो पार्टनर पे कर रहा है तो पार्टनर की कैपिटल बढ़ जाएगी। जब भी पार्टनर कोई लायबिलिटी ले जाएगा, कोई एक्सपेंस पे करेगा, तो फर्म बाद में उसको ज़्यादा देगी, तो उसकी कैपिटल इंक्रीज होगी तो क्रेडिट, और डेबिट क्या होगा रियलाइजेशन, क्योंकि ये फर्म का खर्चा है। चलिए सी पार्ट पे आइए। मोहन वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म was asked to look into the dissolution of the firm for which he was allowed a commission of 2000। मोहन को कहा गया आप डिसोल्यूशन का काम देखो, आपको 2000 रुपये मिलेंगे, तो सेम यही एंट्री हो जाएगी। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट, अमाउंट 2000 हो जाएगी। तो मैं लिख नहीं रहा भाई से। डी मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू ऑफ 50,000 टेकन बाय क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू ऑफ 40,000 इन सेटलमेंट। तो 40,000 के क्रेडिटर 50,000 की मोटर कार ले जा रहे हैं सेटलमेंट में, तो दोनों आपस में एक दूसरे से बराबर हो गई, और जब एसेट लायबिलिटी एक दूसरे को सेटअप करते हैं तो उसकी कोई एंट्री नहीं होती, तो नो एंट्री फॉर डी पार्ट, नो जर्नल एंट्री। ठीक है, चलिए अब क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाते हैं हम लोग। उसमें लिखा है ए पार्ट में रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 15,000 were to be met by Rahul a partner but were paid by the firm। तो 15,000 के रियलाइजेशन एक्सपेंस थे जो कि वर टू बी मेट बाय राहुल अ पार्टनर, जो कि पार्टनर ने पे करने थे लेकिन फर्म ने पे कर दिए, तो नॉट एन एक्सपेंस फॉर फर्म। फर्म के लिए एक्सपेंस नहीं है, क्यों? क्योंकि पार्टनर ने पे करने थे ऐसा लिखा हुआ है, तो फर्म का एक्सपेंस नहीं था, लेकिन फर्म ने पे कर दिया पार्टनर के बिहाफ पे, तो फर्म पे कर रही है तो पार्टनर की कैपिटल से काट लेगी वो, तो एंट्री हो जाएगी राहुल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसमें रियलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होगा क्योंकि फर्म के लिए ये एक्सपेंस था ही नहीं, फर्म तो सिर्फ किसी दूसरे के ब्याह पे कर रही है, तो जिसके ब्याह पे कर रही है उसकी कैपिटल रिड्यूस कर देगी डेबिट, और पेमेंट हो रही है फर्म में से तो टू बैंक। बीइंग राहुल्स एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, क्योंकि राहुल के पर्सनल एक्सपेंस थे, लिखा हुआ है कि वर टू बी पेड बाय पार्टनर, पार्टनर ने पे करने थे। बीइंग राहुल एक्सपेंसेस पेड बाय फर्म, तो फर्म ने उसके ब्याह पे करे हैं तो उसकी कैपिटल में से रिड्यूस कर लेगी फर्म, और टू बैंक क्योंकि फर्म से पेमेंट हो रही है, और कैश और बैंक जब भी कम होता है तो क्रेडिट होता है भाई। चलिए बी पार्ट पे आ जाइए। रमेश अ पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन 25,000 एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस। हाँ तो उसके रेम्यूनरेशन दे रहे हैं, तो ऊपर मैंने अभी समझाया था, सेम वही है। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू रमेश कैपिटल अकाउंट, रियलाइजेशन का खर्चा है डेबिट कर दो, और रमेश को मिल रहा है उसकी कैपिटल बढ़ रही है क्रेडिट कर दो। सी पे आ जाइए। अनुज अ पार्टनर वाज पेड रेम्यूनरेशन ऑफ 20,000 and he was to meet all expenses। Firm paid an expense of 5,000। तो अनुज पार्टनर है, उसको 20,000 हमने रेम्यूनरेशन देनी है डिसोल्यूशन वर्क के लिए, एंड ही वाज टू मीट ऑल एक्सपेंसेस, और खर्चे उसने खुद करने हैं सब।
फर्म पेड एन एक्सपेंस ऑफ 5000, लेकिन फर्म ने पे कर दिए 5000, तो इसमें दो एंट्रियां बनेगी। देखिए एंट्री नंबर 1, फर्म ने उससे कितने में एग्रीमेंट किया है, 20,000 में, तो फर्म के लिए खर्चा हो गया 20,000, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अनुज, अनुज कैपिटल अकाउंट। फर्म के लिए एक्सपेंस है 20,000, फर्म ने उसके साथ 20,000 में एग्रीमेंट कर रखा है। बीइंग रियलाइजेशन कमीशन या रेमुनरेशन, जो भी लिख दीजिए आप, रेमुनरेशन था, रेमुनरेशन पेबल टू पार्टनर, पार्टनर को पे करनी है हमने रेमुनरेशन, तो फर्म के लिए खर्चा है, डेबिट हो गया, और पार्टनर को मिल रहा है, उसकी कैपिटल बढ़ेगी तो क्रेडिट हो गया। और 5,000 के जो एक्सपेंस थे वो पार्टनर के साथ हमारा एग्रीमेंट था कि पार्टनर खुद बियर करेगा जो एक्चुअल एक्सपेंस होंगे, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल एक्सपेंस भी फर्म नहीं पे कर दिए। तो फर्म ने पे जरूर कर दिए, लेकिन फर्म ने जो है सिर्फ उसके बिहाफ पे करे हैं, फर्म का एक्सपेंस नहीं है ये, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है वो खुद बियर करेगा, और फर्म ने जो पे करे हैं वो सिर्फ उसके बिहाफ पे करे हैं, तो फर्म का एक्सपेंस नहीं है। उसके बिहाफ पे फर्म पे कर रही है, उसकी कैपिटल में से डेबिट कर लेगी, उसकी कैपिटल रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि फर्म उसके बिहाफ पे कर रही है तो उसकी कैपिटल में से उतना कट कर लेगी। तो अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक, इसमें रियलाइजेशन इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे फर्म का खर्चा ही नहीं है, तो रियलाइजेशन क्यों इन्वॉल्व होगा। बीइंग पार्टनर्स पर्सनल एक्सपेंस, क्योंकि उसका पर्सनल एक्सपेंस हो गया ये, क्योंकि उससे हमारा एग्रीमेंट है खुद बेयर करेगा, तो पार्टनर्स पर्सनल एक्सपेंसेस मेट बाय फर्म, फर्म ने पे कर दिया। हाँ, अगर उसके साथ एग्रीमेंट नहीं होता कि एक्चुअल एक्सपेंस वो खुद बेयर करेगा, तो फिर दोनों ही फर्म के खर्चे होते, तो इसकी एंट्री फिर रियलाइजेशन टू बैंक होती। बट यहाँ पर उसके साथ एग्रीमेंट है तो वो खुद बेयर करेगा, फर्म पे कर रही है उसके बिहाफ पे, तो अनुज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक।